दुख तो दूर की बात है, दुख की परछाई भी नहीं छुएगी उसको, वो इतना आनंद से जिएगा। लेकिन वो कला है, वो एक आर्ट है। इस कला को, इस आर्ट को ही सिद्धार्थ ने खोजा है, करके उनको बुद्ध बुला दिया, करके वो बुद्ध हुए। इंसान अपने सारे दुख से मुक्त कैसा होता है, इसकी जो कला है उस कला को धम्म कहते हैं, वही धम्म पूजा है। और वही संसार को बांटा है कि आप निरंतर परमानेंटली, मरना तो है एक न एक दिन, हमेशा, लेकिन जब तक जिंदे हैं तब तक आप दुखी नहीं रहोगे, दुख आपको स्पर्श होगा। और दुखी इंसान जिंदा रहे या मरे उससे क्या, अरे दुखी तो वैसा ही मरे जैसा है ना। दुखी का कोई जीवन है, रोज रो रहा, रोज परेशान हो रहा, रोज व्याकुल हो रहा, रोज दुख मना रहा। जहां पैदा हुआ वहां से जो रोना चालू किया उसने, क्या 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 क्या, तो मरने तक रो रहा है। ये भी कोई जीवन है? भगवान तो कहते हैं कि मानव जाति में जन्म मिला, सारे जीवन का सबसे ग्रेट जन्म है। जितने भी जीव है, लाखों करोड़ों अब्जों खब्जों, जितने गिन नहीं सकते हम, इन सारे जीवों में सबसे ग्रेट जन्म, सबसे ऊंचा जन्म है मानव का। और अब बताइएगा कि जितने भी जीव होंगे, एक कल्पना कीजिए, कि एक कल्पना करके देखिएगा कि इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, मानव छोड़ करके, इन जीवों का ऐसा लगता होगा कि मानव ईश्वर होगा, मानव ही ईश्वर है, मानव ही भगवान है। इनके नज़रों में चिड़ी मुंगी पशु पक्षी भेड़ बकरी के नज़र में होगा कि नहीं होगा? मानव भगवान से कम नहीं होगा, होगा क्या? इनको लगता होगा मानव ही भगवान। अब विचार कीजिए, भगवान बताते हैं कि जो मानव सबसे ग्रेट है, सबसे ऊंचा है, वो ही इतना दुखी है, तो बाकी का हाल क्या होगा? एक थोड़ा सा अंदाज लगा लीजिए कि जो सबसे ग्रेट, सारे प्राणियों में, सारे जन्मों में सबसे ग्रेट है, सबसे ऊंचा है, वो ही इतना दुखी है, तो बाकी जीवों का क्या हाल होगा? कितनी तड़प होगी, कितनी बेचैनी होगी, कितनी व्याकुलता होगी, कितनी परेशानी होगी उनके जन्मों में। जबकि मानव के जन्म में इतना दुख, इतना कष्ट, इतनी परेशानी, उनमें तो तड़प है, बाकी जीवों में तड़प है। मानव इतना नहीं तड़प जितना बाकी जीवों की है। गंदी नाली का कीड़ा बिलबिलाते हुए रहता है, सारा जीवन बिलबिलाते, और बिलबिलाते ही संसार चलता है। कई जीव जंतु को देखा होगा, तड़प दिखती है, दिखती नहीं दिखती, देखा होगा ना आपने कहीं। तो ये जन्म जो है ना, बड़े कष्टदायी है, बड़े परेशानी है, और सारे जन्मों से गुजरना ही पड़ता है, सारे जन्मों से गुजरना पड़ता है। ये मत सोचिएगा, इस बात से बिल्कुल बेखौफ मत रहिएगा की आता मी मानवात जन्म घेतलो आणि मी आता जितके मस्त ऐशो आराम, बस हो गया मेरा। गलती मत करना। यही तो बात बुद्ध सिद्धार्थ ने खोजी है, करके तो बुद्ध बोला गया उनको। ये हमारे परिश्रम से, अपनी मेहनत से हम लोगों ने हर चीज़ को हासिल कर दिया, ये हमारी अपनी मेहनत है, अपना परिश्रम। इस जन्म के लिए वो हासिल है हमारे पास, सुख सुविधा सब कुछ, लेकिन आने वाला, अरे और कई जन्म है। ये तो 60 70 80 साल का ही जन्म है, 60 70 साल या 80 साल ही जीना है। लेकिन आने वाले जन्म लाखों करोड़ों हजारों साल का जन्म होता है। जन्म लेना मरना जन्म, वहां से मुक्त नहीं होता इंसान। वो मुक्त होगा मानव जाति में आकर के ही। अन्य जीवों को निसर्ग ने मुक्त होने का अधिकार नहीं दिया है। मुक्त केवल मानव जाति में मानव ही हो सकता है, अन्य नहीं। इस वजह से भगवान बार बार मानव को समझाते हैं कि ये मौका आपको मिला, मानव जाति में जन्म मिला, कई जन्मों का पुण्य का संपादन आपने किया, कई जन्मों का पुण्य संचय है, तब जाके मानव जाति में जन्म मिला। इसको ऐसे ही मत गंवाओ, इसको ऐसे ही मत गमाओ। कम से कम निब्बान का साक्षात्कार करो। क्या करो? कम से कम निब्बान का साक्षात्कार करो।
कम से कम निब्बान का आप साक्षात्कार करोगे तो मार्ग में लग जाओगे, अब पीछे नहीं आ सकते। आने वाले जन्म चाहे कितने भी हो, लेकिन वो जन्म आपके मुक्ति की ओर के ही रहेंगे। और निब्बान छोड़ करके आज संसार को छोड़ के गए, अरे कितनी भी रईस की औलाद होंगे ना, टाटा बिरला अंबाटा खंबाटा किर्लोस्कर और अडानी अंबानी की औलादे भी होंगे आप, कोई काम के नहीं। ये बात को गौर से सुनिएगा। वो जो सुख है वो इसी जन्म के लिए है, लेकिन हजारों लाखों साल तक जो जन्म मरने का चक्र है ना, तड़प का है, तड़प का। ये बात को बिल्कुल जहन में बैठाल के रख दो। वो जन्म बड़े दुखदाई, बड़े कष्टदायी है। ये साथ ये 40, 45, 50, 100 साल का जो जीवन है, इस जन्म में जो सुख मिल रहा है हमको, अपने मन मर्जी से खा रहे, अपने मन मर्जी से पहन रहे, अपने मन मर्जी से चाहे जैसा रह रहे, ये इसी जन्म तक। आने वाला जन्म क्या करोगे? ये जन्म तो 60, 70, 80 साल का ही रहेगा। और वो जन्म जो है पैदा होना मरते रहना, पैदा होना मरते रहना, पैदा होता रहना मरते रहना, ये लाखों साल तक है। बड़ी तरफ है, बड़ी लंबी तरफ है। इन सायकलन से मुक्त हो सकता है इंसान। जी चांगलं वाटते ना, एखादा दुःखी व्यक्ती असलही या जन्मातच दुःख आहे ना, पुढच्या जन्मात घेईन ना असं दुःख घेऊन नाही येणार। येत असेल कधीतरी कल्पना आली असेल, या जन्मात जरी दुःख आलं मला काय हरकत नाही, पण पुढचा जन्म सालाला खूप चांगला घेऊन येईल, पुढच्या जन्मात सर्व काही। ये बावलो कल्पना में मत रहो, ये कल्पना करने वाली बात, सच्चाई कुछ अलग है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने ये खोजा है, ये जो धम्म खोजा है, जिन दुखों से आप स्वयं मुक्त हो सकते, परमानेंट मुक्त हो सकते। ये खोजने के लिए मुझे जन्मों जन्मों का तप करना पड़ा। जसा एखादा वैज्ञानिक एखादी वस्तू शोधायला निघते, तो वर्षोचा अभ्यास असते, त्याच्या वर्षोची साधना असते, तेव्हा जाऊन एखादी वस्तू तो काय करते, शोधून काढते। एखादे वैज्ञानिक को किसी चीज का खोज करना है तो सालों साल की पढ़ाई होती है, सालों साल का अभ्यास होता है, सालों साल की साधना होती है उसकी, सालों साल का तप होता है, तब जाकर के एखादी वस्तु को खोज पाता है। ऐसा ही मैंने ये खोजा है, जन्मों जन्मों का तप है मेरा, एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का तप है, जन्मों जन्मों का तप है, जन्मों जन्म का परिश्रम है, जन्मों जन्मों का कष्ट है। मैंने इसको खोजा है, इसको खोजने की जरूरत नहीं आपको, मैंने खोज लिया। जैसा उदाहरण दिया उस दिन, एक मोबाइल है जो हाथ से वापर रहे आप। हम 50 साल पहले कल्पना नहीं कर सकते थे कि दुनिया में ऐसी कोई साधन आएगा कि एक जगह बैठ जाओ और यहाँ से अमेरिका में बात कर दो। ऐसी कोई कल्पना करके बताता था ना, उसको पागलों में गिना गया रहता, गिने रहते कि नहीं। आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, जिस समय मोबाइल की खोज नहीं हुई थी, उस समय किसी एक आधे व्यक्ति ने आकर के बताया रहता कि ऐसा कोई उपकरण है कि जिससे माचिस की डब्बी जैसी वस्तु अमेरिका में बात कर लो यहाँ से। उसको पागलों में गिने रहते, नहीं गिने रहते। लेकिन जिस किसी ने खोजा उसको कितना परिश्रम दिया होगा, कितना कष्ट किया होगा। आज उसको खोजने के लिए कष्ट करना पड़ता है। अरे अनपढ़ व्यक्ति भी उसके सब पार्ट्स खरीद के ले आया ना, तो उसको असेंबल कर सकता है, बना सकता है, नहीं बना सकता है। जिसने कुछ खोज नहीं किया, जिसको जानता भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं करता है, लेकिन सिर्फ उसकी कला सीख गया वो, तो उसको असेंबल कर सकता है, नहीं कर सकता। मोबाइल बना, रिपेयर में जाओ, रिपेयरिंग शॉपिंग में बहुत सारे, बहुत पढ़े लिखे बच्चे नहीं रहते, लेकिन मोबाइल आपका रिपेयर कर देते। क्यों? वो सीख गए। ऐसा ही भगवान कहते हैं कि इसको मैंने खोजा है, बड़ा कष्ट गया, मेरा बड़ा परिश्रम गया, आपको वो कष्ट करने की जरूरत नहीं। मैंने खोज के बता दिया, ये रास्ता है, ये स्थिति है, ये मटेरियल है, इस माध्यम से आप निब्बान तक पहुँचो। बस उसको उपयोग करना है। खोजने के लिए मुझे कष्ट गया, मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आप इसको खोजने की जरूरत नहीं, मैंने खोज के आपके बता दिया। क्या करोगे? जैसी महिला लोग चावल चुनती ना, चावल निवडता का तुम्ही, तांदूळ निवडता ना, काय करता काय? काऊन? डोळ्याने ज्याला दिसत नाही तो खड़े काढू सकते का? जिसको आंखों से दिखता है नहीं वो कंकड़ निकाल सकता है क्या? जिसको दिखता है वही कंकड़ निकालेगा।
तो ऐसा ही भगवान बुद्ध ने धम्म के माध्यम से हमको वो आंखें दी, धम्म के माध्यम से हमको वो आंखें दी, जिसके माध्यम से ये 3.5 हाथ की जो काया है, ये 3.5 हाथ की काया जो है, इनमें से एक एक कंकड़ हम निकाल के फेंक सकते हैं, खुद, दूसरा नहीं। हमारे कंकड़ दूसरा नहीं निकालेगा। आज की काया जो है, ये काया में जो भी दुख है, इस दुख को जैसे चावल में से कंकड़ निकालते हैं, ऐसे दुख के कंकड़ निकाल के फेंकना। तो वो धम्म, वो आके जिसके माध्यम से हम स्वयं इस कंकड़ को निकाल करके फेंकते, और सारे कंकड़ निकल गए चावल में से, तो बचा क्या? केवल चावल। ऐसा ही ये 3.5 हाथ की काया में से सारे दुख के कंकड़ निकल गए, बचा क्या? सुख। केवल सुख, केवल एक तो सुख है, नहीं तो दुख है, दो में से एक है ना। और दुख के सारे कंकड़ अगर हमने निकाल दिया तो बचा क्या? केवल आनंद, केवल सुख। ऐसा जो आनंद पूर्ण जीवन जीता है मरे तक, सारा जीवन, उसको दुख स्पर्श नहीं करता। गलती से उलझने आएंगी उसके ऊपर, परेशानी आएंगी, ऐसा नहीं उसके ऊपर नहीं आएंगी, लेकिन कला सीख गया, कंकड़ निकालने की कला सीख गया ना, वो आंखें मिल गई उसको, कंकड़ कैसा निकाला जाता वो कला आ गई उसके पास। जहाँ दुख, परेशानी, व्याकुलता कोई आ गई, स्पर्श भी किया, निकाल के फेंक देता है। कोई दुख भीतर प्रवेश करता ही नहीं, और कर भी दिया गलती से तो निकालने की कला आ गई, निकाल के फेंक देता है। सारा जीवन आनंद से जीता है, सारा जीवन सुख से जीता है, उसको दुख स्पर्श ही नहीं करता है। ऐसा जो व्यक्ति सारे दुख से मुक्त होकर के जीवन जीता है, ऐसे जीवन को बोलते हैं निब्बान। क्या बोलते हैं? निब्बान। निब्बान। वो जीवन जी रहा है, वो निब्बान की अवस्था में जी रहा है कि उसको दुख स्पर्श नहीं करता, उसको दुख छुएगा नहीं, और छू भी लिया, दुख प्रवेश भी कर लिया, तो वो निकाल करके उसको फेंक देगा भीतर। ऐसा जो मृत्यु की अवस्था तक, मृत्यु आने तक ऐसी जो अवस्था होती है, उसको बोलते हैं निब्बान की अवस्था। वो बोलते हैं निब्बान का साक्षात्कार करना, निब्बान की अवस्था में जीवन जीना। आगे में भगवान बता रहे हैं कि दुख सत्य है, दुख सत्य है, दुख है, लेकिन निब्बान का साक्षात्कार जिसने कर लिया, वो दुख को से मुक्त होने की कला सीख लिया। मृत्यु, हर एक को मृत्यु है कि नहीं? हर एक को मृत्यु है ना। एक न एक दिन हर व्यक्ति मरने वाला है कि नहीं? हर एक को मरण है। ये बात को और गौर से सुनिए, झिंझोड़ लीजिए अपने आप को, लेकिन ये बात सुनिएगा, हर एक को एक न एक दिन मौत है। मृत्यु के समय क्या बोल रहे हैं भगवान? मरण सबको है ना। मृत्यु के समय हर व्यक्ति को इस अवस्था से जाना है, हर व्यक्ति को एक न एक दिन मरना है। मृत्यु के समय इंसान की बोले तो मरने वाले, किसकी? मरने वाले मन की, उसके मन की जो अवस्था होगी मृत्यु के समय, इंसान के मन की, यानी ही मरने वाले के मन की जो अवस्था होगी, वो आने वाले जन्म का बीज है। क्या बोल रहे भगवान? मृत्यु के समय हम जी रहे, जैसा भी जी रहे, मरना है कि नहीं एक न एक दिन। तो मृत्यु के समय हमारे मन की जो अवस्था होगी, आने वाले जन्म का बीज है। क्या है? बीज। अब एक आधे व्यक्ति ने खेत में ज्वारी बोया। क्या बोया? ज्वारी। क्या बोया? ज्वारी बोया। एक आदि ईश्वर, परमेश्वर, खुदा जो भी होगा उसको बहुत मानता हो, बहुत पूजा करता है, बहुत भक्ति करता है। बचपने से दूसरे भगवान की तरफ उसने पलट के भी नहीं देखा, उसी भगवान को बहुत मानता है। अब वो भगवान के पास में गया, भगवान तू तो जानता है मैं तेरे सिवाय किसी को मानता ही नहीं, मैं तो तेरा बड़ा कट्टर भक्त हूँ, मैं तो तेरी बहुत पूजा करता हूँ, सारा जीवन मैंने तेरी भक्ति किया, बस मेरी एक ही बात मान, मैं कभी दोबारा नहीं बोलूँगा। मैं तेरे पास याचना लेकर के आया, विनती लेकर के आया, मेरी ये विनती को तू स्वीकार कर ले, इस बात को मैं मान ले। मैंने सारा जीवन तेरी भक्ति किया, किसी और की तरफ देखा नहीं। तू मेरी एक बात को मान, मैंने गलती किया, मैंने ज्वारी बोया, तू गेहूँ दे दी, होगा? नहीं होगा। उसकी